मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9th का टॉपिक जो है हमारा मोशन। अब मोशन चैप्टर जो है अगर हम एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बहुत ज़्यादा इजी है ना, इतना टफ नहीं है। लेकिन अब जो 9th क्लास के जो बच्चे होते हैं तो वो आपका जैसे क्लास 11th के जो टॉपिक हैं, ठीक है, तो उसको जो कवर करने में थोड़ी दिक्कत होती है क्योंकि उसमें बहुत सी आपका वेक्टर हो गया, ट्रिग्नोमेट्री हो गई और भी चीज़ें इंक्लूड हो जाती हैं। तो अपने जो है कि क्लास 11th के वो टॉपिक जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और जो क्लास 9th के बच्चे को आने चाहिए, ठीक है, एनसीईआरटी के साथ साथ में। मतलब कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो नीट लेवल के जो हम 9th में ही कर सकते हैं, ठीक है। तो अपने जो है इस चैप्टर में प्रॉपर जो है मोशन अगर हम स्टडी कर रहे हैं तो अपने एक बेसिक लेवल से और एक अच्छे लेवल पे अपने पढ़ाने जाएंगे, ठीक है, एडवांस लेवल। तो इसलिए मैंने लिख रखा है फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल, ठीक है। अब जो मोशन जो चैप्टर है जब अपने क्लास 11th में आएंगे, है ना, अपने अभी 9th क्लास में, ये प्रॉपर वीडियो जो है 9th क्लास के लिए। तो जब अपने 11th क्लास में आएंगे तो उसमें एक टर्म्स आती है काइनेमेटिक्स, ठीक है, ठीक है। काइनेमेटिक्स के अंदर 3 तरीके के मोशन के बारे में हम स्टडी करते हैं, ठीक है। कौन कौन से मोशन के बारे में स्टडी करते हैं? एक अपना हो गया रेक्टिलिनियर मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन, रिलेटिव मोशन, ठीक है। 9th क्लास में ये सारी चीज़ें हैं नहीं, ठीक है। 9th क्लास में अपना प्रोजेक्टाइल मोशन भी नहीं है, रिलेटिव मोशन भी नहीं है और रेक्टिलिनियर मोशन है। रेक्टिलिनियर मोशन क्या है? मोशन इन वन डायमेंशन या फिर मोशन इन स्ट्रेट लाइन, वही हम अपने स्टडी करते हैं, ठीक। तो काइनेमेटिक्स जो है वो क्या है, ठीक है। काइनेमेटिक्स क्या है? सबसे पहले तो फिजिक्स की ब्रांच है। क्या बोला मैंने? फिजिक्स की ब्रांच है जिसके बारे में हम क्या करते हैं? मोशन की स्टडी करते हैं, ठीक। विदाउट गोइंग इनटू डिटेल्स अबाउट कॉज ऑफ मोशन, कहने का मतलब क्या है कि हम काइनेमेटिक्स के अंदर मोशन की क्या करेंगे? स्टडी करेंगे विदाउट गोइंग इनटू डिटेल्स अबाउट कॉज ऑफ मोशन। कॉज ऑफ मोशन का मतलब क्या है? मोशन का कारण क्या है, ठीक है। तो मोशन का कारण क्या है इसे जाने बगैर हम क्या करेंगे? मोशन की स्टडी करेंगे, उसके बारे में के जानेंगे कि मोशन कैसा हो रहा है, ठीक है। स्ट्रेट लाइन है, पैराबोलिक पाथ पे चल रहा है, मोशन की हम स्टडी करेंगे। तो ये जो ब्रांच है काइनेमेटिक्स, ये हमारी क्या है? ब्रांच है फिजिक्स की, जिसके बारे में हम स्टडी करेंगे मोशन के बारे में विदाउट गोइंग इनटू डिटेल्स अबाउट मोशन का कारण क्या है, ठीक। अब इसमें जो है 9th क्लास में हमें पढ़ना है रेक्टिलिनियर मोशन या फिर मोशन इन वन डायमेंशन के बारे में। और मैंने आपको बता ही रखा कि मैं ये जो वीडियो डाल रहा हूँ बिल्कुल प्रॉपर एडवांस लेवल तक अपने नीट के भी सवाल करेंगे 9th क्लास में, क्योंकि यूट्यूब पे एनसीईआरटी लेवल का है या तो फिर सीधे 11th लेवल का है और 9th लेवल में ये चीज़ें नहीं हैं। तो अपने 9th लेवल में जो प्रॉपर चीज़ें चलती हैं, जो चीज़ें हमें आनी चाहिए, ठीक है, वो हम पढ़ेंगे। अब यहाँ से हमें जब हम मोशन चैप्टर हमने मान लो स्टार्ट किया है तो हमें कुछ चीज़ें आनी चाहिए, जैसे कि हमारा रेस्ट और मोशन, ये जो दो टर्म है कि रेस्ट और मोशन जो है ये है क्या, ठीक है। तो रेस्ट एंड मोशन जानने के पहले अपने ये समझते हैं कि रेस्ट और मोशन क्या है, ठीक है। पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर रिमेन अनचेंज देन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। कहने का मतलब क्या है? सपोज मैं हूं तो मैं आपके लिए क्या हूं? ऑब्जेक्ट हूं और आप क्या हो? ऑब्जर्वर हो। अब आप मुझे क्या कर रहे हो? देख रहे हो। तो अब मेरी जो पोजीशन है, ठीक है, मेरी जो पोजीशन है टाइम के साथ में क्या हो रही है? चेंज नहीं हो रही है, ठीक है। अब मैं थोड़े टाइम के बाद भी यहीं पे खड़ा हूं, फिर भी मैं यहीं पे खड़ा हूं। तो मैं क्या बोल दूंगा कि इफ पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कौन? मैं, किसके रिस्पेक्ट में? आपके रिस्पेक्ट में। आप ऑब्जर्वर हो, आप मुझे देख रहे हो। अगर वो क्या हो रही है? अनचेंज हो रही है, तब जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसको मैं क्या बोल दूंगा कि ऑब्जेक्ट किसमें है? रेस्ट में। कहने का मतलब क्या है? जैसे कि ये बॉल है, ये बॉल है, ये मान लो ऑब्जेक्ट और आप क्या हो? ऑब्जर्वर हो। अब आप इसको देख रहे हो तो ये अपनी पोजीशन को क्या चेंज कर रही है? नहीं कर रही है, ठीक है। पोजीशन को चेंज नहीं कर रही, किसके रिस्पेक्ट में? आपके रिस्पेक्ट में। तब आप क्या बोल दोगे? ये बॉल जो है किसमें है? रेस्ट में। बात समझ में आई नहीं आई? ठीक।
अब ऐसे ही हमें पढ़ना है मोशन की डेफिनेशन। मोशन की डेफिनेशन क्या होगी, इसकी उल्टी हो जाएगी। इफ पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, मान लो ऑब्जेक्ट अपना बॉल है, ठीक है, इफ पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर कौन, आप देख रहे हो इसको, अगर ये क्या कर रही है, अपनी पोजीशन को चेंज कर रही है, तब आप बोल दो कि बॉल जो है वो किस में है, मोशन में है। बात समझ में आई? तो कहने का मतलब क्या है कि अगर हमें रेस्ट और मोशन जैसी टर्म को अगर डिफाइन करना है तो हम कैसे डिफाइन करेंगे कि अगर ऑब्जेक्ट जो है अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है, किसके रिस्पेक्ट में, ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में, तब हम बोल देंगे कि वो ऑब्जेक्ट जो है वो किस में है, रेस्ट में है। ठीक है, और मोशन की अगर हम बात करेंगे तो हम क्या बोलेंगे कि अगर पोजीशन जो है ऑब्जेक्ट की चेंज हो रही है, किसके रिस्पेक्ट में, ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में, तब हम बोल देंगे कि ऑब्जेक्ट जो है वो हमारा मोशन में है। ठीक है, तो रेस्ट एंड मोशन क्या है, किसकी प्रॉपर्टी है, ऑब्जेक्ट एज वेल एज ऑब्जर्वर। ठीक है, अब यहां पे कुछ डाउट आपको आते होंगे कि सर ठीक है आपने ये बताया, अब हम कुछ चीजें समझते हैं। जैसे सपोज बस है, बस में दो लोग बैठे हैं आमने सामने, ठीक है, अब आमने सामने बैठे हैं तो मान लो ये बस है, ठीक है, ये एक पर्सन यहाँ पे बैठा है और एक पर्सन यहाँ बैठा है, एक थर्ड पर्सन यहाँ पे, ये ए बी और सी। तो अगर मैं कहूं कि भाई ये बस चल रही है, ये बस चल रही है, ठीक है, तो ए और बी, ठीक है, ए अगर बी को देखेगा तो बी किस में है, रेस्ट में, कहेगा भाई ये तो रेस्ट में मेरे सामने बैठा हुआ है। लेकिन अगर सी जो है ए को देखेगा या बी को देखेगा तो ये क्या बोलेगा, मोशन में। सर ये कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब क्या है कि अगर कोई जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट किस में है, किसी के एक के रिस्पेक्ट में अगर किस में है, रेस्ट में है, अगर ए वाला जो ऑब्जेक्ट है, ए वाला पर्सन है, बी के रिस्पेक्ट में क्या है, रेस्ट में है, तो जरूरी नहीं कि जो ए वाला जो पर्सन है सी के रिस्पेक्ट में भी किस में हो, रेस्ट में हो। ठीक है, सी के रिस्पेक्ट में सी अगर देख रहा है ए को तो ये किस में है, मोशन में, तो जरूरी नहीं बी के रिस्पेक्ट में ए किस में हो, मोशन में। सर कहना क्या चाहते हो, कहना ये चाहता हूं कि जरूरी नहीं कि कोई एक ऑब्जेक्ट अगर किस में है, रेस्ट में है, तो वो क्या होगा, एब्सोल्यूट रेस्ट में ही होगा। हो सकता हो वो किसी दूसरे ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में किस में हो, मोशन में हो। या फिर कोई एक चीज किस में है, अगर कोई एक ऑब्जेक्ट किस में है, मोशन में है, तो जरूरी नहीं वो क्या होगा, एब्सोल्यूट मोशन में होगा। हो सकता है वो किसी दूसरे ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में क्या हो, रेस्ट में हो। तो यहां से हमारी बात निकल के आती है, जो रेस्ट एंड मोशन जो है वो कैसी टर्म होती हैं बेटा, रिलेटिव टर्म होती हैं। मैं यहां पे लिख देता हूं, रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म। अब अपने 9th क्लास में है, तो 9th क्लास में तो अपने पास 11th वाला दिमाग नहीं है, ठीक है, तो हमको एक स्टेप बाय स्टेप वाइज हल्के हल्के लेवल को बढ़ाना है, ताकि हम अपने जो 11th के कंसेप्ट हैं उनको भी प्रॉपर तरीके से 9th क्लास में ही सॉल्व कर सकें, ठीक है, या समझ सकें। ठीक है, तो ये आप स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। ठीक है, तो आज अपने लोगों ने क्या पढ़ा, आज अपने लोगों ने क्लास 9 चैप्टर की शुरुआत करी, जिसमें अपने लोगों ने समझ रहे हैं मोशन चैप्टर के बारे में। फिर अपने लोगों ने समझा कि मोशन असल में हमें क्या पढ़ना है, काइनेमेटिक्स। ठीक है, इसमें क्या होता है, काइनेमेटिक्स जो है साइंस, तो अपने फिजिक्स की ब्रांच है जिसमें हम मोशन के बारे में स्टडी करेंगे, है ना, बिना कारण जाने कि मोशन क्यों हो रहा है। इसमें हमारे 3 तरीके के मोशन आते हैं, रेक्टिलिनियर मोशन, इसको या मैं मोशन इन वन डायमेंशन बोल दूं, या फिर मोशन इन स्ट्रेट लाइन बोल दूं, प्रोजेक्टाइल मोशन जो अपने क्लास 11th में पढ़ेंगे, 9th में इसका दूर दूर से लेना देना नहीं है, और रिलेटिव मोशन अपना हल्का थोड़ा पढ़ेंगे। ठीक, फिर अपने लोगों ने जाना कि भाई मोशन अगर चैप्टर पढ़ रहे हैं तो रेस्ट और मोशन के बारे में जाना। अपने लोगों ने रेस्ट के बारे में क्या जाना कि अगर कोई पोजीशन जो है ऑब्जेक्ट की, ठीक है, ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में अगर क्या हो रही है, चेंज नहीं हो रही है, तब मैं बोल दूंगा कि ऑब्जेक्ट किस में है, रेस्ट में है। अगर पोजीशन जो है ऑब्जेक्ट की चेंज हो रही है किसके रिस्पेक्ट में, ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में, तब मैं क्या बोल दूंगा कि ऑब्जेक्ट किस में है, मोशन में है। और रेस्ट
तो रेस्ट एंड मोशन किसकी प्रॉपर्टी है? ऑब्जेक्ट की एज वेल एज ऑब्जर्वर की। तो जरूरी नहीं कि अगर कोई एक ऑब्जेक्ट किसमें है, रेस्ट में, तो जरूरी नहीं कि वो मोशन रेस्ट में ही हो सकता है वो क्या हो, मोशन में हो विद रिस्पेक्ट टू अनदर ऑब्जर्वर। अगर कोई बॉडी मोशन में, तो जरूरी नहीं वो क्या हो मोशन में हो सकता है वो क्या हो रेस्ट में हो विद रिस्पेक्ट टू अनदर ऑब्जर्वर। तो कहने का मतलब क्या है, रेस्ट और मोशन जो है वो हमारी रिलेटेड टर्म है। तो आज अपने लोगों ने ये सब सीखा, ठीक है। 9th क्लास में ये चीजें कोई नहीं पढ़ाता कि भाई काइनेमेटिक्स क्या है, ठीक है, ये प्रोजेक्टाइल मोशन, रिलेटिव मोशन, ये कुछ नहीं, रिलेटिव टर्म ये कुछ नहीं। तो अपने लोगों ने एक थोड़ा सा एडवांस लेवल पे अपने पढ़ने जा रहे हैं। और ऐसा नहीं कि मैं बिल्कुल इसके अंदर वेक्टर वगैरह ट्रिग्नोमेट्री बिल्कुल 11th प्रॉपर पढ़ाने लगूं, ठीक है। तो अपने एक छोटे छोटे लेवल से अपने आगे बढ़ेंगे और अच्छे अच्छे सवाल भी करेंगे, ठीक है। तो स्टे ट्यून्ड गाइस।